ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 19 से 21वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 19 से 21 तक और 9वें अध्याय का 19वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, परमपिता शिव जो ज्ञान का भंडार है, उनका ज्ञान का प्रकाश इस सृष्टि पर कैसे प्रत्यक्ष होता है? परमपिता शिव के ज्ञान का प्रकाश इस सृष्टि पर कैसे प्रत्यक्ष होता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? ओम शांति। 8491। हाँ जी। शिव उत्तर? का भंडार ज्ञान ज्ञान सूर्य विवस्वत बन संगम युगे तप रहा है। ज्ञान सूर्य के द्वारा वो दे रहा है, ज्ञान जल की द्वारा, ज्ञान जल की बरसात दे रहा है ना। बाबा भी ज्ञान जल दे रहे हैं ना, उससे वो बरसात छोड़ता हूँ और वर्षा खींचता हूँ। वो 9वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक में है ये बात आई है। श्लोक बताइए। तपामि अहम वर्ष निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृतश्च सत असत च अहम अर्जुन। मैं शिव तप रहा हूँ, मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत वन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और मात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ और मैं सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञान गर्जन करता अर्जुन सदा सत और सेठ साक्ष्य समाचरित अनुसरण असद भी मैं शिव बाबा ही हूँ। विवस्वत बन संगम में तप रहा हो, विवस्वत बन के दे रहे हैं। इसके ठीक बाद है माता। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भी आई है ये बात। ठीक है माता जी। ठीक है, आप श्लोक को अच्छे से बाद में फिर पढ़िएगा और जो अर्थ है हाँ, उसमें अच्छे भी, से नहीं। अर्थ में भी कई कई शब्द थोड़ा उच्चारण में अलग हुए हैं। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है। धरती का सूर्य बन करके वो ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न पूछने के पहले एक विशेष बात यह है कि क्लास के अंत में जिन्होंने भी अध्याय के नाम याद किए हैं उनसे पूछेंगे, इसीलिए ताकि जो आज के श्लोक टेस्ट के श्लोक है उसके प्रश्न पूरे हो जाएंगे और जिससे समय भी बचेगा। तो इसीलिए जिन्होंने भी अध्याय के नाम याद किए हैं तो क्लास के लास्ट के 15 मिनट में अध्याय के नाम सुनेंगे। तो उसी समय भले अभी किसी का फोन अनम्यूट हुआ भी होगा प्रश्नों के उत्तर के लिए, तो भी अध्याय के नाम के लिए भी आप दोबारा हाथ उठाइए। और अभी अगला प्रश्न है, आत्मा के बारे में जो भगवान ने अर्जुन को समझाया है, कौन सी गलतफहमी इस दुनिया में फैली हुई है?
आत्मा के बारे में कौन सा अज्ञान मनुष्यों के अंदर भरा हुआ है? ओम शांति देवी। ओम शांति। रोल नंबर? ओम 16,468। हाँ जी। ये दूसरे का 19वां नंबर है। या एनम बेंति हंतारम यस्त्रवैनम मन्यते हंतम उभो तम न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही ठीक नहीं जानते। वह देह रूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। तो बाबा ने इसमें ये बताया है कि जो देह है वो विस्तार है, और जो इस देह के अंदर है वो आत्मा सार है। तो ये जो आत्मा है तो वो कभी मारी नहीं जा सकती है। ये देह ही मरता है और देह ही जन्म लेता है। तो आत्मा तो सदा अजर अमर अविनाशी है। तो जो इसको मरा हुआ मानता है वो भी ठीक नहीं समझता है, और जो इसे मतलब कभी मरा हुआ नहीं समझता है। तो ये जब आत्मा का मरना और जीने का मतलब ये है कि आत्मा अज्ञानी बन जाती है। आत्मा में ज्ञान नहीं रह जाता है। जब वो द्वापर कलयुग में आती है तो आत्मा अज्ञानी बन जाती है, तमो से सतो से तमो में आ जाती है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, आत्मा की कुछ गुणधर्म श्लोकों में बताए हुए हैं, तो वो बताना है। आत्मा के गुणधर्म क्या है जो मूल रूप में उससे कभी हटते नहीं है? ओम हेलो। शांति। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 26,914। हाँ जी। आत्मा के मूल गुण धर्म है, यह कभी न जन्मता है और न मरता है। यह सहज देह रूप वस्त्रता भी है। यह होकर फिर से वो सृष्टि रंगी रंगमंच पे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है। वो अजन्मा है, नित्य है और सनातन है और पुरातन भी है। ये कभी मारा नहीं जा सकता। श्लोक है दीदी उसका। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूय अजय नित्य शाश्वतो यह पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे का 20 नंबर। ठीक है। बेहद की बारिश किसे कहा है और वो कैसे बेहद की होती है? बारिश, बेहद की बारिश ज्ञान ज्ञान को कहा है। कैसे होती है वो बारिश? वो बारिश जैसे ज्ञान सूर्य तपता है, और वो तपत से जो ज्ञान तपत से वो जो उसके बादल बनते हैं, वो जो ज्ञान मंथन होता है, वो ज्ञान मंथन का जो बादल होता है वो फिर आकर के वो मंथन से फिर उसकी बारिश होती है। श्लोक में क्या वाक्य आया है बारिश होने के लिए? श्लोक में क्या वाक्य, भावार्थ में क्या बात आई हुई है, वो बात बताइए। आपने उत्तर सही दिया है, बस भावार्थ में जो वाक्य आया है वो वाक्य आप पढ़ के बताना है तो पढ़ के बताइए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट है? हेलो। फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए।
ज्ञान बारिश कैसे होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। रोल नंबर 18090 से ज्ञान सूर्य बनकर ज्ञान जल खींचता है और मेघ बनकर ज्ञान जल छोड़ता है। जबकि कहते समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है तो बरसात होती है ना। इसी तरह कपिल मुनि ज्ञान अग्नि बनकर ज्ञान जल खींचता भी है और ज्ञान सागर मंथन करके अमृत रूपी अमृत छोड़ता भी है और विष रूपी मृत्यु भी होती है। और फिर कहते जय शिव बाबा ही मृत्यु शिव बाबा ही मृत्यु रूपी विष भी होती है और ज्ञान जल ते ज्ञान हे ज्ञान अर्जन करता अर्जन जय सत्य और सत्या शिव बाबा ही है। ठीक है माता जी। आज के टेस्ट में से कोई भी श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ जी। जे दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक, जे आत्मा ना कभी किसी को मारती है ना कभी ना कभी मारती है, जे दोनों ही जानने वाले जे दोनों ही ठीक नहीं जानते। आत्मा ना मारी जाती है ना कभी भी किसी को मारती है। ठीक है माता जी। हाँ जी धीरज, में पहली बार सुनाया है, ऐसे लगता जी है भी इस तरह नहीं सुनाया। हाँ जी, हाँ अच्छे से ही बताया माता जी आपने। ठीक है। अच्छा, ओम आप शांति दीदी। हाँ जी, आप पढ़ते रहिए तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे का प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया है सत्य भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ, वो कैसे संभव है? जो सत्य है वो असत्य कैसे हो सकता है? तो ये बात जो श्लोक में आई है वो किस हिसाब से भगवान ने बोली है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ 8937 दीदी। हाँ जी। हाँ, इसमें बाबा ने बताया कि जो द्वैतवादी हैं वो उनके भी बाप हैं और सच्चों के भी बाप हैं, क्योंकि सबसे जास्ती सच्चे भी हैं, मना पावन है, और झूठे हैं, पतित हैं तो झूठे हैं। तो वो सत्य भी हैं असत्य भी हैं। तो अच्छे से अच्छी और बुरे से बुरी पावर दोनों भरी हुई है। इसीलिए देवता भी उनको मानते हैं, असुर भी मानते हैं, मनुष्य ऋषि मुनि सभी मानते हैं। तो इसीलिए उनका ही नाम शिव के साथ नाम जुड़ता है शंकर, क्योंकि वो दोनों की पालना करते हैं, दोनों पावर उनमें भरी हुई है। तो सत्य भी है और असत्य भी है। इसके लिए श्लोक में कोई उल्लेख और दिया हुआ है? क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बाबा ने कोई कहावत या सुभाषित बताया है? वो छठे शाठ्यम समाचार है ना। हाँ जी। तो इसके लिए क्या बताया था मुरली हाँ। में बाबा ने, जो पॉइंट हमने सुना था? हाँ, उसके लिए बाबा ने बताया कि जो हिंसा वृत्ति छोड़ते नहीं हैं, विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो किसी न किसी तरीके से दृष्टि से, चाहे वाचा से, चाहे
सेवा में माना नंबरवार दुष्टता छोड़ते नहीं है, उनके लिए कड़क रूप धारण करना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है माता जी। आज के और ये भी टेस्ट बताया में एक मिनट, ये भी बताया कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नर्क की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो स्वर्ग नर्क दोनों का अधिपत्य है उनके पास, हीरो पाठधारी है, जिसको कोई क्रॉस नहीं करता ज्ञान क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, इसलिए उनको वीर बाबा के नाम से पूछते भी हैं। ठीक है माता जी। माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ, एक मिनट, 2 का 19 पढ़ रही हूँ। य एनम वेत्ति हंतारम यत् चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान मृत्यु रूप विष है बताया है, वो कैसे? मृत्यु रूप विष अर्थात क्या? हेलो। हेलो, ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर? 13,289। हाँ जी। 13289। हाँ, दीदी क्या बोला है? भगवान मृत्यु रूप विष भी हूँ ऐसे कह रहे श्लोक में, तो वो कैसे है? नहीं पता दीदी, दूसरा पूछिए कोई प्रश्न। अच्छा, ठीक है माता जी। आत्मा के लिए जो गुणधर्म बताए हुए हैं, तो कोई भी श्लोक में जो उल्लेख है वो बताइए। आत्मा के मूल गुणधर्म क्या है? दूसरे अध्याय में जो हमने पढ़ा है ना, आत्मा के गुणधर्म। दूसरे अध्याय का? हाँ जी, जो 19 हाँ से। दीदी, दीदी वो बताया ना, ये एवन दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। हाँ जी, जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है, वह कभी मरा हुआ मानता है। वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देह रूप वृक्ष का बीज भी है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाशी में भी न किसी को मारता है और न ही मारा जाता है। श्लोक बताऊं? हाँ जी, ये एवं वेति हंतारम ये चैनम मान्यते हंतम वो तो न विजानीतो नाय हंति न हंते। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, यहाँ सूर्य किसके लिए बताया है भगवान ने? वास्तव में ओरिजिनल सूर्य तो परमपिता शिव है। हाँ, हाँ, लेकिन वो जब धरती पर आते हैं तो सूर्य बन करके क्या नाम से प्रत्यक्ष होते हैं? श्लोक में जो नाम प्रजापिता। आया वो बताइए। श्लोक में जो नाम आया है, हाँ जी, जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में नाम बताया है बाबा ने। उत्सर्जामी। नहीं, यहाँ नाम बताया है किसी व्यक्ति का बाबा ने, वो नाम बताइए। विवश तो। हाँ जी, ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। श्लोक बताना दीदी। बताइए। तापि अहम अहम वर्ष निग्रामी उत्सर्जामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्य असत्य च अहम अर्जुन। ठीक है माता जी। अभी आगे के लिए प्रश्न है,
जो 9वें अध्याय का 19वें श्लोक के पॉइंट्स हमने सुने थे, वो पॉइंट्स बताने हैं। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स। ओम शांति। ओम शांति। रोल टू नंबर 24348 हाँ जी। VCD 2554 मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही संगम में तप रहा हूँ। कोई ज्ञान सूर्य है, वो है कोई सदा त्यागी, स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगता, क्योंकि भोगने के लिए तो देह चाहिए और उनकी देह नहीं है। तो जैसे सूर्य तपता है, ऐसे ज्ञान सूर्य तपत है। इतनी तीक्ष्ण ज्ञान की रोशनी है, इसलिए वो सदा तपता है, त्यागी है, अपना आत्मा के लिए भी त्यागी, और जो भी रूहों की बाप है उन सब रूहों के लिए भी त्यागी। जैसे एक एड़ी चोटी के ताकत लगाकर परिवार पोषण करते हैं, तो ऐसे वैराग आप ही ऐसे वैरागी है वो। तो धीरे धीरे वानप्रस्थ माने वैरागी जैसे वैराग हो जाता है, और धीरे धीरे वानप्रस्थी बाद में संपूर्ण त्यागी होता है। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी सृष्टि को आकर थोड़ी टाइम में ऐसा चक्र चलाते हैं कि सृष्टि तम प्रधान से सत्व प्रधान बन जाता है और पूरा सात्विक 100% सात्विक बन जाता है। ठीक है, श्लोक बताइए ये 9वें अध्याय का। तपामि अहम अहम वर्ष निगृह्यामि उच्छृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। अगला VCD पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम हाँ जी। शांति। 21,973। हाँ जी। हाँ, ये वार्तालाप है। मैं मृत्यु रूप 20 भी हूँ। इसमें बाबा ने बोले हैं, दुनिया का ऐसे कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होता है। सिर्फ मृत्यु नहीं हूँ, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। क्या सारी दुनिया का जो महाकाल नहीं खाएगा? सारी दुनिया को महाकाल नहीं खाएगा। जैसे आज की दुनिया में सामान्य तौर पर तो मृत्यु होता है, लेकिन अंत काल में महामृत्यु है। सबको मौत तो होता है, लेकिन ये तो सामान्य मृत्यु कहा जाता है। लेकिन मैं मृत्यु, सिर्फ मृत्यु नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। दीदी? हाँ जी, ठीक है माता जी। हाँ जी। आप आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। श्लोक है 2 का 20 का है। न जायत्रे मेयते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता न भूयम वा न भूयम अजो नित्य शाश्वतय पुराणम न हन्यते हन्य माने शरीरे। मीनिंग बताऊं? हाँ जी। हाँ, ये कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूपी वस्त्र उतरता भी है, या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प के शांत स्वधर्म वाली पुरातन ये अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। हाँ जी, ठीक है हाँ, माता जी। ओम ओम शांति। हाँ शांति। जी। अभी अगला VCD पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये आज का पॉइंट है, VCD पॉइंट है। VCD नंबर है 2368। हाँ जी। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तेरे पर लागू ना हो। माना जगत पिता आदम,
पर लागू ना हो। इसका मुरली पॉइंट है 14/4/68 का। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू नहीं, माना कोई एक तरफ ही इशारा किया है। दुनिया में अगर कोई मास्टर है, माना सर्वशक्तिमान बनता है, वह तू है। दुनिया की कोई भी बात को इंटरफेयर करे, वह आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या बोलती है? नरक की दुनिया मेरी है, तो क्या स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है? ये किसने बोला है? कौन सी आत्मा ने बोला है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है, और नरक की दुनिया पर भी है, और स्वर्ग की दुनिया पर भी आधिपत्य है। इस नरक की दुनिया में कोई भी जन्म में उस हीरो पाठधारी को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं करता है, और 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 उसमें ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता है, और किसी भी जन्म में साहित्य के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता है, और वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े आतताई आए, इस भारत में आए, हिंसा के क्षेत्र में अतिक्रमण बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर आए, हट्टे कट्टे भी आए, पर इस भारत में नाक रगड़ते हुए धूल चाट कर चले गए। हार के गए, जीत कर नहीं गए, नहीं जा पाए। हिस्ट्री में भी देख लो, उस समय की हिस्ट्री में उन वीरों का रास्ता दिखाने वाला कौन था? जिसको कहते हैं महावीर। माना महावीर नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर, जिसको बाबा ने बोला है, जिस वीर बाबा की पूजा आज माउंट आबू में पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है, ऐसा पाठधारी है जिसके लिए ब्रह्मा वाक्य बोला है, मुरली के द्वारा भी इशारा किया है कि इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। वह सदा कायम किसे कहा? एक को कहा है, तो शिव बाप नहीं, शिव बाबा है। ठीक है माता जी। आपका ठीक है रोल माता जी। नंबर बताइए माता जी। 15,818। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए अगला वीसीडी पॉइंट बताइए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। रोल शांति। नंबर 22168। हाँ जी। वो घिसरी नंबर 2923। षठे षठं समाज चरित के अनुसार असत्य भी मैं हूँ और सत्य भी मैं हूँ। 20 से 20 काटा जाता है और लोहा से लोहा काटा जाता है। जो हिंसा छोड़ते ही नहीं, बार बार सावधान वाणी देने के बावजूद शिव बाबा उसके लिए स्ट्रिक्ट पार्ट बजाते हैं, वो भी मजबूरी से, क्योंकि उनको सुधारने के लिए शिव बाबा को ऐसा कड़ा रूप धारण करना पड़ता है। यही मैंने समझा। हाँ जी, ठीक है। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ जी। ये जो सेकेंड अध्याय का 20 नंबर श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयो न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्नते हन्न माने शरीरे। तो इसका और भी बताऊंगा हाँ जी, बहन जी। हाँ जी, बताइए। इसका अर्थ है, देख के बता रहा हूँ। हाँ जी। इसका अर्थ भी है, अर्थ है यहाँ कभी ना आत्मा कभी ना जन्माता है
और न मरता है। सहज सहज देह रूप वस्त्र उतरता भी है, या होकर आत्मा होकर भी सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अजन्म आत्मा अजन्मा नित्य सनातन कल कल की शांत स्वधर्म वाली आत्मिक धर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देहो हनन करने की उपक्रम होते भी वो आत्मा मारा नहीं जाता। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। अभी और पॉइंट्स बाकी है, आगे का पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? माता जी अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? रोल नंबर 19,787। हाँ जी। हाँ दीदी, कल का श्लोक सुना था माता जी आपने? सुना था दीदी, सुना था। ठीक है, अगर इसमें पॉइंट याद है तो पॉइंट बताइए वीसीडी का। एबीसीडी का पॉइंट दीदी बताया कि यहाँ बेहद का बाप दे अभिमानी, बेहद का बाप है, यहाँ पे बेहद का बाप आया हुआ है, तो दे अभिमानी बनाने के लिए आया है। और शरीर, अगर शरीर छूट जाए तो बाबा ने कही है कि वृक्ष जो बीज बताया है, तो वो कह रहे हैं बाबा कि जो उसका तो जन्म मरण होता ही नहीं है, क्योंकि बीज का विनाश कभी नहीं होता, शरीर का होता है। शरीर का विनाश होता है और आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो बाबा ने कि अगर शरीर छूट भी जाए तो रोना नहीं है, अगर आप रोओगे तो अपना रील खराब करोगे। यही संगम युग की पढ़ाई है। कहते हैं ना कि तुमने कौन सा भाग्य कमाया जो क्या कहते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने। तो बाबा ने कही ये तो विस्तार की बात है, तुम्हें कभी भी रोना नहीं है, कोई भी आत्मा का विनाश कभी होता नहीं है। और दीदी कुछ मैंने ऐसा ही सुना, तो बाबा ने वृक्ष है उसका कोई विनाश होता नहीं है। तो बाबा ने की आत्मा तो नाशवान है, नाशवान है आत्मा, आत्मा कभी विनाश होता ही नहीं है। कभी इस पर आप कभी रोना झगड़ना की कोई बात नहीं है। बाबा ने कही ये संगम युग का समय है, अपना भाग्य तुम यहीं पर बना रही हो। अगर तुम आत्मा के भान में रहोगे तो बाप को अच्छी तरीका से याद कर सकोगे, अपने पाठ को भी क्लियर कर सकोगे। अगर देव भान में रहोगे तो चाचा ताऊ भाई भैया सबको तुम याद करोगे, तो तुम यहीं पर ही जन्म लोगे और यहीं पर ही तुम्हारा मरण होगा। अगर आत्मा के भान में रहोगे तो तुम सीधे बाबा की उसमें जाएंगे, क्या के संगम पर जाएंगे। दीदी ठीक है माता थोड़ा जी। सा थोड़ा दीदी मैं सा थोड़ा यहाँ एक जगह गलत बोला आपने माता जी, हो सकता है आपको समझने में गलत फहमी हो कि ये बीच में आपने एक वाक्य ऐसे बोला कि आत्मा जो है विनाशी है। हो सकता है बोलने के इसमें गलत बोले हो, उसके बाद आपने फिर अविनाशी बोला था। ठीक है माता जी। आत्मा का कोई विनाश नहीं होता, आत्मा तो अविनाशी है। हाँ दीदी 2:19 बता दूं दीदी। हाँ बताइए। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इस कभी मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देह रूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी ना किसी को मरता है और ना मारा जाता है।
तो आप यही बताइए दीदी का ना आत्मा कभी मरती है ना मारी जाती है, या हमें आत्मा समझ के, अगर आत्मा समझ के हम अगर चलेंगे तो हमें रोना और देह भान नहीं आएगा। ठीक दीदी है माता जी, ठीक है। ओम 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 शांति। शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है और एक पॉइंट बाकी है 9वें अध्याय के 19वें श्लोक का, वो पॉइंट पूरा करना है। जो पॉइंट छूटा हुआ है उस वीसीडी पॉइंट को पूरा कर दीजिए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 29142। हाँ जी। बाप बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने, अमर लोक ले जाने के लिए। तो तुम साकार तन में बैठ करके साकार तन में सुनते हो। बाप स्वयं निराकार है, उसको ज्योति बिंदु का नाम से साकार रूप में चाहिए ना। तो इस मुख से ज्ञान अमृत, ये मूल्य जो ब्रह्मा मुख से चलती है, ये कोई अमृत नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्मा मुख से जो अमृत चले वो खाली सुने और सुनाए, लेकिन समझाने का काम नहीं किए। तो सागर मंथन हुआ तो सारा सार नहीं निकला। तो जो बाप सुनाते हैं उसका मंथन करो। पानी को मंथन करने से कोई सार नहीं निकलता। ठीक है, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। हेलो। हाँ जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। जी, 2 का 21 नंबर श्लोक बोल रहे हैं। वेदा विनाशनं नित्य येन मज्जमयं कथं स पुरुष पार्थकं घातयति हन्तिकं। अर्थ? हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिमय अनुरूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपनी स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसी को किसी कैसे मरवाता है, और यहाँ अधीन भी किसी को मरता है। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 9वें अध्याय का 19वें श्लोक के जो भी पॉइंट्स हमने समझे अभी, तो उसका सार बताइए कि किस वाक्य के लिए बाबा ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। वीसीडी में तो हमने काफी लंबा क्लैरिफिकेशन समझा था, तो यहाँ जो भी श्लोक में वाक्य आए हैं और मुरली में जो हमने उसका स्पष्टीकरण समझा, उसे सार के रूप में बताना है कि आखिर भगवान इसके द्वारा क्या समझाना चाहते हैं। भगवान के स्वरूप को एक्यूरेट हम कैसे समझे इसके द्वारा। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर है 27988। हाँ जी। बाप तो ज्ञान सूर्य है, वो सदा त्यागी है, स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगते हैं। वो भोगने के लिए तो देह चाहिए, लेकिन बाप की तो देह है ही नहीं। तो सूर्य जैसे तपता है ऐसे ही तपत उसमें है। इतनी सूक्ष्म ज्ञान उनके हैं, वो सदा तपता है, त्यागी है। और बाप है सब रूह के लिए भी त्याग करता है। और भगवान जब आते हैं तो सूर्यों को ज्ञान देते हैं। वो भगवान तो खुद निराकार है, और वो ज्ञान विवस्वत को ही देते हैं।
और विवस्वत है सूर्य जैसा, वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही बाप आते हैं और सबको उत्तम से ये संगम युग है, पुरुषों में भी उत्तम से उत्तम देवता बनाने वाला युग है। और बाप आकर के ही विवस्वत को ही ज्ञान देते हैं। और है ज्ञान जल का बरसात, जैसे सूर्य तपता है, जल गर्म होता है और भाप बन करके उड़ता है और बरसात होती है, ऐसे ही बाप ज्ञान सूर्य है। जितना जितना तपत देता रहेगा ज्ञान की, उतना उतना मनन चिंतन मंथन बढ़ता रहेगा। और एकमात्र कपिल भी है जो सांख्य योग विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है। वो बाप बाप के जो रूप है, बाप के जो बसाई हुई काम्पिल्य नगरी है, वो काम्पिल्य नगरी में पांडवों ने लंबे समय तक वास किया। और वही कपिल मुनि सबसे बड़ा विख्याता है शास्त्रों में। मनन चिंतन मंथन करके ही व्याख्या करके, स्वयं मनन चिंतन मंथन करके ही व्याख्या करते हैं। इसके लिए उदाहरण भी बाबा देते हैं, गाय जैसे जुगाली करता है। और बाप ही ज्ञान सागर मंथन ज्ञान अमृत भी है। बाप स्वयं तो निराकार है, वो तो ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु कैसे ज्ञान दे सकते हैं? उनको तो ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए, साकार तन चाहिए। इसलिए वो प्रवेश होकर के मुख से ज्ञान अमृत देते हैं। और बाप तो ज्ञान सागर है, उनमें बहुत नॉलेज है। और बाप मृत्यु रूप विष भी है। जैसे दुनिया में ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। वो सिर्फ मृत्यु नहीं, महामृत्यु भी है, महाकाल भी है। और सठे साठ्यम समाचरित, वो सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल भी देते हैं, बिच्छू जैसे डंक मारता है, सर्प जैसे भी हो, सर्प को जितना भी उसको दूध पिलाओ फिर भी वो क्या करता है, डंक मारता है। ऐसे ही जो विधर्मी आत्माएं हैं, विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं, राक्षस संप्रदाय हैं, वो हिंसा करना कभी नहीं छोड़ती। इसलिए बाप को ही ऐसे ही उनके जैसा बनना पड़ता है। और सदा सत्य और ना सत्य और असत्य भी है बाप। तो इसके लिए गीता में बोले हैं, सत्य भी है और असत्य भी है। झूठे हैं तो दैत्य झूठी दूसरी बातें सुनाते हैं, सच्चाई नहीं सुनाते हैं। तो द्वैतवादी झूठे हैं, झूठों के भी बाप बन जाता है। तो अभी सच्चा बाप आए हुए हैं, अच्छे ते अच्छे पावर भरी हुई है, बुरे ते बुरे भी पावर भरी हुई है। इसलिए दूसरों को मान्य है। इस दुनिया में शास्त्रों में लिखा है, ऐसा एक ही है देवता जिसके राक्षस भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, मुनि ऋषि भी मानते हैं। वो है देव महादेव। और शिव के साथ शिव शंकर ही जोड़ा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। एक तरफ इशारा किया, मास्टर सब सर्वशक्तिमान है वो नरक की दुनिया मेरी है, तो क्या स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है? तो उसको कोई क्रश नहीं कर सकता, वही हीरो पाठधारी है। ज्ञान के क्षेत्रों में भी वो क्रश कोई नहीं कर सकते हैं, साहित्य में भी कोई क्रश नहीं कर सकते, वीरता में भी क्रश नहीं कर सकते हैं। वो महावीर है,
वीरों में भी महावीर है, इसलिए माउंट आबू में भी आदिवासियों के द्वारा पूजा की जाती है। और इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ओम शांति बहन जी। हाँ ठीक है माता जी, ओम शांति। अभी आगे दूसरे अध्याय के जो श्लोक हमने देखे हैं 3 आज के टेस्ट में जो है, तो उस आधार से बेसिक कोर्स में हम कौन सी बात आत्मा के बारे में समझा सकते हैं। तीनों श्लोकों में जो आत्मा के बारे में बातें आई हुई है, तो बेसिक कोर्स में उन श्लोकों के आधार से क्या क्या समझा सकते हैं, उसे पॉइंट वाइज बताइए कि ये सब बातें इस टॉपिक में समझा सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? जिन्होंने हेलो, हाथ, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 19289। हाँ जी। क्या बताना है? जो दूसरे अध्याय के 3 श्लोक है, उसके आधार से बेसिक कोर्स में क्या समझा सकते हैं वो बताइए। उसमें आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। दुनिया में लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो मना दुख मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि शरीर तो विनाशी है और शरीर वृक्ष है, उसके जो वृक्ष के समान है, जो शरीर के मना बताया कि विस्तार है, तो वो तो खत्म होने वाला ही है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कभी मना काटी नहीं जाती और भिगोई भी नहीं जाती और ना विनाश नहीं होती है, अविनाशी है। ठीक है। इसके लिए बाबा ने बताया कि जैसे बीज का नाश नहीं होता है, आत्मा तो बीज है ना, ये शरीर वृक्ष है और वृक्ष नाशवान है। इसका तना हो, इसकी टहनियाँ हो, इसके फूल हो, इसकी जड़ें हो और इसके पत्ते हो, सब नाशवान है, लेकिन इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज का कभी नाश नहीं होता है। ठीक, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। शांति। अभी आगे के लिए अगले 5 मिनट के लिए जिन्होंने अध्याय के नाम नहीं बताया है, वो अध्याय के नाम बताना है। अध्याय के नाम सुनने के बाद एक बार फिर से जो 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है, अभी जो माता जी ने बताया उसका सार वीसीडी पॉइंट्स के आधार से जो श्लोक समझा, वो तो थोड़ा पढ़ के बताया तो लंबा हो गया, लेकिन जैसे जो भी ऐसी भोली माताएं हैं उनको भी बुद्धि में श्लोक बैठे, इस हिसाब से और भी सार के रूप में जो बता सकते हैं उस हिसाब से रेडी कीजिए 5 मिनट के लिए। अगले 5 मिनट के बाद किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा जो बिल्कुल सार में उस 9वें अध्याय को बता सकते हैं, उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। तब तक के लिए जिन्होंने अध्याय के नाम इसके पहले नहीं बताए हैं, तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। जिन्होंने अध्याय के नाम एक बार भी नहीं बताए अभी तक, तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। रोल रोल नंबर? नंबर 12407। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग पहला लेसन। सेकंड है सांख्य योग। थर्ड है कर्म योग। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग और पांचवा कर्म संन्यास योग। छठा है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। सातवां ज्ञान विज्ञान योग और आठवां है अक्षर अक्षर ब्रह्म योग। नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग और 10वां है विभूति योग और विभूति योग। 11वां है विश्व स्वरूप दर्शन योग और 12वां है भक्ति योग और 13 है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14 है श्रद्ध गुणत्रय विभाग योग और गुणत्रय विभाग और 15वां है पुरुषोत्तम योग और 16 है देवासुर संपत्त विभाग योग और 17 है श्रद्धात्रय विभाग योग और 18 है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? बोला 468। हाँ जी। नंबर 1 है अर्जुन विषाद योग। नंबर दूसरा अध्याय है सांख्य योग। तीसरा है कर्म योग। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा है कर्म संन्यास योग। छठा है आत्म संयम योग। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग। आठवां है अक्षर ब्रह्म अक्षर योग। नौवां है राज विद्या राजगुह्यम योग। 10वां विभूति नामक योग और फिर विश्व दर्शन स्वरूप योग और विश्व स्वरूप दर्शन योग। भक्ति योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग। पुरुषोत्तम विभाग योग। दैवासुर संपत्ति योग और श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। और दीदी श्लोक नहीं सुनाए हुआ जानंती मामूल है। आज नहीं माता जी, फिर अगले टेस्ट के दिन। ठीक है माता जी। थोड़ा सा अध्याय के नाम में 2-3 जगह आपका गलत हुआ है। एक तो अक्षर ब्रह्म योग को आपने ब्रह्म अक्षर योग बोला था और 11वें अध्याय का नाम भी थोड़ा अलग बताया आपने। और एक जगह पे जहाँ हाँ ऐसे। ठीक है माता जी। बोलने में गलत नहीं आती है, बोलने में थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं। बाकी 9वें अध्याय तक तो ठीक बताया आपने। ठीक है, उसको पढ़ते रहिए ताकि भूल ना जाए। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 12,983। हाँ जी। हाँ दीदी। पहला है अर्जुन विषाद योग। दूसरा सांख्य योग। तीसरा कर्म योग। चौथा कर्म संन्यास योग ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा है कर्म संन्यास योग। छठा है आत्म संयम योग और सातवां है सातवां है दीदी ज्ञान विज्ञान योग। फिर आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और 9वां है राज विद्या राजगुह्य योग। दीदी 9वें तक याद किए। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए।
हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयमन योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग। बस इधर तक। ठीक या है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, हेलो। माता जी हाँ का फोन। दीदी। ओम हाँ दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। रोल पहला नंबर? है अर्जुन, रोल नंबर 8589। पहला हाँ है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा है कर्म संन्यास योग, और पांचवा है चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और पांचवा है कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, और आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, और नौवां है राज विद्या राजगुह्यम योग, और 10वां है विभूति योग, और बस इतना ही है याद दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे का। हाँ ओम आगे का शांति बाद दीदी। में, ठीक है। हाँ अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? शांति दीदी। ओम शांति। दीदी धनौरी मधुबन से कनेक्टेड है, एक्चुअली कहीं बाहर गए हुए हैं ना, तो इसीलिए दूसरे नंबर से कर रहे हैं ये 2-3 हाँ दिन के जी, लिए। ठीक है। अध्याय के नाम बताइए। है दीदी, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवे का नाम है कर्म संन्यास योग, छठे का नाम है आत्म संयम योग, सातवें का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, नौवें का नाम है राज विद्या राजगुह्यम योग, 10वें का नाम है विभूति योग। 10 तक याद है दीदी। ठीक है। ओम शांति। और दीदी वो आप सार पूछ रहे थे ना, मैं बताऊं थोड़ा सा एक वो। माता जी लास्ट में फिर हाथ उठाइए आप, अभी बीच में ठीक ये पूरा करने दीजिए। ठीक है ठीक है। दीदी, ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। पहला हाँ जी। अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है कर्म संन्यास योग, पांचवा है चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, और 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां है क्षेत्रात्रय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 18364। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयोग योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11 है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुण क्षत्र विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है दैव सुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है क्षत्रज्ञ विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति जी। हाँ माता जी, 2 जगह थोड़ा सा गलत हुआ है। एक हाँ, तो 17वां अध्याय और 14वें अध्याय का नाम। ठीक है, ठीक। ठीक है। ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। अभी वैसे टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए जिन्होंने भी अध्याय के नाम के लिए हाथ उठाए हैं तो अगले टेस्ट में वो सभी का सुनेंगे। ये तो जब तक सभी के अध्याय के नाम सुन के पूरे नहीं होते हैं तब तक अगला प्रश्न नहीं दिया जाएगा, जब तक सभी के अध्याय के नाम पूरे नहीं होते हैं सुन के। और प्रयास ये कीजिए कि 18वें अध्याय तक के पूरे नाम सभी के याद हो जाए। तो इसी हिसाब से रेडी कीजिए आप। और जैसे कहीं कहीं थोड़ा सा शब्दों में भी अंतर हो जाता है, तो जब तक आप नहीं बताते हैं या जिन्होंने भी बताया है वो लोग भी ध्यान रखिए। डेली अगर एक बार भी आप अध्याय के नाम पर नजर डालेंगे तो अध्याय के नाम बिल्कुल बुद्धि में फिट हो जाएंगे, क्योंकि इससे ही हमें उस अध्याय में कौन सी बात बताई है, किस विषय पे उस अध्याय में चर्चा हुई है, वो बात बुद्धि में रहेगी। इसलिए अध्याय के नाम तो जरूर ध्यान में रखिए। जिन्होंने याद किए हैं ऐसे न हो बाद में भूल जाए, इसे बीच बीच में पूछते रहेंगे। और अभी जैसे कि पहले बताया था, अध्याय का नाम सुनने के बाद जिन्होंने 9वें अध्याय के 19वां श्लोक का सार रेडी किया होगा, वीसीडी पॉइंट्स में जो बाबा ने क्लियर की है सारी बातें, तो उसे सार के रूप में बताइए कि बाबा आखिर उसमें क्या समझाना चाहते हैं या भगवान ने उसमें क्या समझाया है, भगवान के स्वरूप का एक्यूरेट वर्णन क्या है। जो सार बता सकते हैं सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। नौवे अध्याय के 19वें श्लोक का सार जो बता सकते हैं वो लोग हाथ उठाइए। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 4783। हाँ जी। शुल्क है तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृज्यामि च अमृत च एवं मृत्युश्च सदा सत अहम अर्जुन। इस शुल्कों के आधार पर भगवान ये स्पष्ट करने जा रहे हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो उसका पहले श्लोकों में तो कुछ बताए हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट किए हैं मैं सूर्य हूँ, सूर्य जैसे सदा तपता हुआ है, और वो जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं उसको भी विवस्वत तो उसी समान बना देते हैं। और उसकी इतना तीक्ष्ण रोशनी है, जिस रोशनी के आधार पर वो ज्ञान क्या करते हैं ना, रूहों के लिए, सब आत्मा के लिए वो माने देते हैं। और दूसरी चीज इसमें बताया कि मैं माने ये जो देता हूँ, ये ताप देता हूँ, ये ज्ञान की रोशनी देता हूँ, कौन सी युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में आकर देता हूँ। और इस ज्ञान रोशनी से क्या बनता है ना, वर्षा। जो इतनी वर्षा होती है दुनिया में,
उसका कारण क्या है, वजह क्या है ना? सूर्य जितना तपेगा, जड़ सूर्य जितना तपता है वो तो दुनिया में उतना ही बाप बन के बारिश बनाता है, बारिश कराता है। लेकिन ज्ञान सूर्य जितना तपेगा, मतलब क्या है, जितना ज्ञान को चिंतन मंथन करेगा, वो चिंतन मंथन आधार के पर वो क्या करता है, जो ज्ञान रस मिलता है वो दूसरों को देता है, और वो ज्ञान वो खींचता है। सूर्य जैसे तपता है तो दुनिया में जो पानी होता है, जल होता है, उसको बाप बन के उड़ा लेता है। ऐसे वो ज्ञान सूर्य से मनुष्य सृष्टि के पिता आदम इतना योगाभ्यास करता है, यो युग स्थिति में रहता है, जिसके आधार पर सारे ज्ञान को उनसे वो खींच लेता है, पूर्णमिदम पूरा बन जाता है। जिसके आधार पर वो क्या करता है ना, सारे जो गीता के टीका, जो व्याख्याकार होते हैं, टीकाकार होते हैं, टीचर बनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा टीचर कौन है उसको बताया इसमें कि व्यास है। व्यास क्या करता है ना, सबसे बड़ा विस्तार पूर्वक ज्ञान को रखता है, जिसके आधार पर काम्पिल्य नगरी बनाए, जिसमें पांडव ने सबसे लंबे समय उस नगरी में वास कर रहे थे। और इसका आधार बनाया है कि वो ज्ञान को ज्यादा गाय की तरह जुगाली किया है, जिसके आधार पर रस बनेगा, खून बनता है। और एक चीज बताया, मैं अमृत हूँ, इसी श्लोक का आधार बताया कैसे अमृत हूँ। वो तो अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन अमर कथा कैसे सुनाते हैं? निराकार ज्योतिबिंदु सुना सकता है क्या खुद खुद के? नहीं, वो जिस साकार तन में प्रवेश करता है, उसी साकार तन के जरिए वो ऐसे ज्ञान अमृत का प्रभाव डालता है, जिसके आधार पर वो ज्ञान अमृत बन जाता है। जो इसको पान करेगा वो क्या करेगा, वो ना वो देवता बन जाएगा। और एक चीज बताया, मैं कालू का काल महाकाल हूँ। जैसे कालुस्मी लुक कृत प्रभुत्व बताया एक श्लोक में, तो वो साधारणतः काल मौत तो होती रहती है दुनिया में, लेकिन ये महाकाल है जो माने सबका ही महामौत हो जाता है कल्पांत में। और एक चीज बताया, मैं सत और असत भी हूँ। दोनों चीज इसमें कंपेयर करके बताया, सत कैसा हो है और असत कैसा है। जैसे असत लोग दुनिया में बड़ा राक्षस होते हैं, हिंसाड़ु होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मिसाल दिया बिच्छू और सर्प का, उनको जितना खाओ पिलाओ नहा धुलाओ, वो क्या करते हैं, डंक मारते ही मारते हैं। ऐसे ही राक्षसी प्रवृत्ति का लोग होते हैं इस संसार में, उनका काम है चूट मारना। तो उनको मैं कैसे उनका साथ निभाऊंगा ना? बताया, लोहे से लोहा काटा जाता है। और एक चीज बताया कि उसका नाम बताया सठे साठ्य समाचारण, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं। और दूसरा है, वो जो ज्ञान सुनाते हो तो सत्य ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान के आधार पर वो क्या होता है ना, जो सच्चा भी है, सच्चों का भी बाप है और झूठों का भी बाप है, क्योंकि वो बीज है, बीज के अंदर तो सब प्रकार का गुण समाया होता है। और ये बात बताया। और एक चीज बताया, सबसे बड़ी बात, तो वो किसी ने उसको क्रॉस नहीं कर सकता कोई भी चीज में, क्योंकि वो तो बीज है मनुष्य सृष्टि का, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, या कोई युद्ध के क्षेत्र में हो। माने जितने भी विदेशी आतताई आक्रमक आए हैं, सब नाक रगड़ के गए, धूल चाट के गए, और किसी ने उनके ऊपर जीत नहीं पाया। हिस्ट्री में ये बात स्पष्ट रूप से आया है। लेकिन और उसका यादगार भी माउंट आबू में महावीर के रूप में वो पूजा अर्चना भी करते हैं। हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। सबसे पहले दूसरे अध्याय के श्लोक देखते हैं। दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 19 है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो इस श्लोक में जो बात बताई हुई है कि जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला या जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वो दोनों भी ठीक नहीं जानते। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में कौन सी गलतफहमी है। तो यही है कि जो इसे मरने वाला, मरा हुआ मानता है या मारने वाला समझता है, तो वो ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है? वास्तव में इसका क्लैरिफिकेशन आगे वाक्य में है। वो देह रूप वृक्ष का बीज है। जैसे बीज का कभी नाश नहीं होता है,
इसी तरह ये शरीर वृक्ष है, जो पॉइंट हमने समझा था इस संबंधित, ये शरीर विस्तार है, आत्मा उसका सार है। तो आत्मा रूपी बीज का, आत्मा बीज है और ये शरीर वृक्ष है, तो इस आधार से उस बीज का विनाश नहीं होता। तो आत्मा को जो मारने वाला, अर्थात आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना ही आत्मा कभी मरती है। तो जो ऐसे समझते हैं वो ठीक नहीं जानते। तो दुनिया में जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो रोते हैं, तो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि वास्तव में शरीर का नाश हुआ है, आत्मा का नाश नहीं हुआ है। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन को युद्ध में इस बात का दुख है कि ये जो भी मेरे सगे संबंधी है वो सब मारे जाएंगे, तो इसीलिए भगवान ने ये बात उनको समझाई। अब यहाँ हम समझ रहे हैं कि युद्ध कोई स्थूल तो हुआ नहीं है, ये जीवन रूपी युद्ध है, जो अंतिम महाभारत युद्ध होने वाला है, उस संबंधित बातों के लिए और जीवन रूपी युद्ध के लिए भी ये बात समझाई गई है। शरीर का नाश होता है, आत्मा तो और कहीं जाकर के जो अगले श्लोक में उल्लेख है, शरीर रूपी वस्त्र को सहज से उतारती है और धारण करती है। तो इस अनुसार आत्मा कल्पांतर के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। यहाँ ये जो वाक्य है, लास्ट वाक्य, यह आत्मा कल्पांतर के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। वास्तव में ये वाक्य अगर देखा जाए तो जो अव्वल नंबर अर्जुन, अर्थात कल के बेसिक टेस्ट में ही हमने बेसिक कोर्स में एक श्लोक समझा था, 18वें अध्याय का 17वां, यस्य नाहम कृतो भावो। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है कि वो जो निराकारी स्टेज वाले शंकर महादेव है, इसके पहले भी उल्लेख आया हुआ है, अविनाशी तु तत्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। तो इस श्लोक में भी जो उल्लेख है, वास्तव में वो जो महादेव है वो सृष्टि का बीज, उसमें अहंकार भाव नहीं है। तो विनाश काल में वो सबके विनाश के निमित्त बनने पर भी ना ही वो किसी को मारता है और न मारा जाता है। तो आत्मा कुछ करती नहीं है जब तक शरीर का आधार न ले, लेकिन यहाँ तो आत्मिक स्थिति की बात के हिसाब से यह बात को बताया है। और इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स तो हमने समझे थे। एक तो लोग जानते नहीं है, तो कोई शरीर छोड़ता है तो देह छोड़ देती है किसी की आत्मा, तो उस विनाशी देह के लिए लोग रोते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आत्मा को तो कोई नुकसान नहीं होता है। अगला है 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय नायं भूत्वा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा था, आत्मा के गुणधर्म जो श्लोक में वर्णित थे वो बताए। तो यहाँ तो आत्मा की जो गति होती है 19वें श्लोक में उस गति के बारे में बताया है। आखिर क्या होता है, तो मरता भी नहीं है, न मारा जाता है, न किसी को मारती है आत्मा, इस हिसाब से है। और यहाँ आत्मा का जो मूल गुणधर्म, अर्थात यहाँ भी गति के हिसाब से ही है, लेकिन आत्मा मूल रूप में क्या है वो स्पष्ट होता है कि यह आत्मा जो है न कभी जन्मता है और न मरता है। तो इसे ही यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया कि सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है, अर्थात देह धारण करती आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और छोड़ती है। तो इस हिसाब से बताया आत्मा मूल रूप में मरना या जन्मना यहाँ इस भाव से है कि आत्मा को कोई रच नहीं सकता, आत्मा क्रिएट नहीं होती, ना आत्मा का कोई विनाश करता है। तो वो बस शरीर को धारण करता है और शरीर छोड़ता है, तो वो शरीर मृत्यु या जन्म लेती है, आत्मा तो बनी बनाई है। इसी हिसाब से नीचे वाक्य में जो बताया है, जैसे कि या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन,
कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। तो यहाँ मूल बात बताई कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है। कई बार प्रश्न जब पूछा जाता है तो ये ठीक है कि आप श्लोक के आधार से पूरा श्लोक बताते हैं या उत्तर देते हैं, लेकिन कई बार जो शॉर्ट प्रश्न पूछते हैं तो वो इस भाव से कि जो मूल बातें वो बुद्धि में आ जाए सभी के। जैसे यह आत्मा का गुणधर्म, तो यह मूल जो बात है आत्मा की बेसिक कोर्स में बताने जैसी ये बातें बुद्धि में होनी चाहिए। ये श्लोक हमने आत्मा के लेसन में लिया हुआ है। अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन। तो आत्मा अनादि है और अविनाशी है, ये इन शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट होता है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन। और जो श्लोक में शब्द आया हुआ है अजह, नित्य, शाश्वतो, यम पुराणो, ये मूल बातें हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्मा अनादि है और अविनाशी भी है। और आगे 21वां श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। और इस श्लोक में जो उल्लेख है वो भी आत्मा के गुणधर्म इसमें भी स्पष्ट किए हैं। जैसे कि क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में जो बात बताई कि आत्मा जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और किसको मारता है। तो यहाँ जो उल्लेख आया है आत्मा नित्य, जन्म रहित, अक्षय अर्थात क्षरित नहीं होती है, क्षय अर्थात जैसे कि घटना बढ़ना इस हिसाब से या कोई भी प्रकार का चेंजेस आत्मा में हो, ऐसे नहीं होता क्योंकि वो तो बिंदु है, एकदम छोटा सूक्ष्म बिंदु है। तो इसलिए वो अक्षय है, उसमें उस आकार में स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और विनाशी भी नहीं है, अविनाशी है। तो इस हिसाब से यहाँ भी आत्मा के गुणधर्म बताए हुए हैं। तो ये तीनों श्लोक बेसिक कोर्स में कैसे समझा सकते हैं ये बात, तो जैसे कि मूल बात बेसिक कोर्स में जहाँ 5 तत्व विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, जो शरीर और आत्मा इसका फर्क हमने बेसिक कोर्स में काफी सारा एक टेबल देखा था हमने, शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है। तो उसमें भी ये सब बातें वर्णित की जा सकती है कि आखिर शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो आत्मा जो है जब तक शरीर धारण न करे तो कुछ कर नहीं सकती है, तो इसी हिसाब से भी, और आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर का नाश होता है, आत्मा बीज है, शरीर वृक्ष है। ऐसी तुलनात्मक बातों के हिसाब से यहाँ बताया जा सकता है। और दूसरा, आत्मा के मूल गुणधर्मों के हिसाब से आत्मा की पहचान कैसे हो, इस हिसाब से भी ये श्लोक है। और जैसे कि इसके पिछले टेस्ट में जो श्लोक थे तो उसमें एक पॉइंट हमने सुना था VCD 2468 का, जिसमें बाबा ने ये बात बताई थी कि आत्मा को योगाभ्यास के द्वारा महसूस किया जा सकता है। तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, तो उसे केवल योगाभ्यास के द्वारा ही महसूस कर सकते हैं। और अभी आगे है आज का 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19। तो ये भगवान के स्वरूप के वर्णन का ये लास्ट श्लोक है जिसमें और भी बातें बताई है। श्लोकों में यदि हम टॉपिक देखें तो पहले भगवान आकर के यज्ञ रचते हैं और फिर ज्ञान की शुरुआत होती है। तो यज्ञ में आहुति है, औषधि है, ऐसे अलग अलग बातें बताई। एक जगह 2 श्लोकों में संबंधों के हिसाब से बातें बताई कि भगवान ही इस दुनिया के जो भी संबंध है वो है माता, धाता, पितामह, जो
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ऐसे जो उल्लेख आता है भक्ति मार्ग में, तो उस हिसाब से भी वो श्लोक है। और यहाँ पर इस सृष्टि के जो कार्य प्रलाप चलते हैं वो भी भगवान ही है करने वाले, उसके बारे में इस 19वें श्लोक में क्लियर किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि चारों श्लोकों में अलग अलग टॉपिक पे बातें बताई हुई है, कहीं संबंधों की बातें, तो कहीं यज्ञ इस दुनिया में जो कार्य होते हैं उनकी बातें, तो वो सब कुछ वही है, ये उल्लेख है। ये श्लोक जो है 9वें अध्याय का, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह नाम्युत उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत सच्चाहम अर्जुन। इसमें जो उल्लेख है, मैं शिव प्रकाश भंडार, मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। तो इसके संबंधित हमने जो VCD पॉइंट अलग अलग 3-4 पॉइंट सुने हमने, इसमें खास तो जो बात है कि शिव जो है वो इस संगम युग में कैसे तपते हैं। तपना अर्थात वास्तव में यहाँ भाव अपने आप को तपाना, जैसे कि तपस्या की जाती है, इस भाव से इस बात को बाबा ने स्पष्ट किया था कि जैसे कि दुनिया में भी सन्यासी वगैरह है, वो भी तो त्याग करते हैं, लेकिन वो तो अपने बच्चों परिवार का त्याग करके वानप्रस्थी हो जाते हैं। यहाँ पर वास्तव में भगवान के लिए तपने की बात कैसे, तो वो बताया कि वो त्यागी है, जो ज्ञान सूर्य है वो सदा का त्यागी है। तो अपने आप को अपने लिए सब कुछ त्याग करना, यही एक तपाना है। तो वो शिव जो प्रकाश का भंडार है, ज्ञान सूर्य तो है, लेकिन वो तपते हैं कैसे, तो सारी बातों का, रूहों का बाप है वो, तो सब कुछ त्याग करता है, त्याग ही उनका तपना है। और दूसरा जो श्लोक में उल्लेख है कि मैं विवस्वत बन तप रहा हूँ, परम पिता शिव निराकार है, इसके पिछले श्लोकों में भी हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा, शिव जो है वो तो निराकार है, इसीलिए उन्हें साकार में आना होता है। तो भगवान निराकार इस सृष्टि में आकर साकार के द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसके लिए हमने 4थे अध्याय का पहला श्लोक भी रेफरेंस के तौर पे समझा कि मैं आकर के इस सृष्टि पर पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ, तो जिसमें बताया कि विवस्वत में प्रविष्ट होकर के ये ज्ञान दिया था। और फिर वो जो विवस्वत है वो ज्ञान भी कब दिया, तो उसके लिए भी समय बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो तपते हैं, विशेषकर परमपिता शिव विवस्वत द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो ज्ञान की तपत दिखाते हैं। अर्थात परमपिता शिव और साकार के द्वारा ही त्यागी तपस्वी है, जो सारी दुनिया के लिए पूरे जीवन भर वो जो साकार मुकर्रर रथ, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्रकाश मिलता है दुनिया को, तो उनके द्वारा ही वो तपते हैं। अगला जो उल्लेख है कि मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ, श्लोक में इस तरह से जो वाक्य आया हुआ है, ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ, तो जल तो स्थूल में तो पानी की बरसात, और यहाँ जो स्थूल दुनिया में बरसात होती है, सूरज बहुत तपता है, तो पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है, फिर वो नीचे गिर के बारिश होती है। और यहाँ जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, तो वो जितना तपत तो हमने समझी त्याग करता है इस दुनिया में आकर के, और जो तपस्या करता है, तो उस आधार से वो याद की तपस्या से जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जितना बढ़ता रहेगा, तो उस मनन चिंतन से ही बारिश होती है। अर्थात जितना मनन चिंतन बुद्धि में आता रहेगा, तो वही फिर ज्ञान जल बन करके सबके सामने बरसता है। और वो ज्ञान जल को बरसाने वाला भी कौन है, तो उसके लिए तो जैसे कि सूरज से बादल भरते हैं ना, पानी को खींचना पड़ता है भाप बनकर, तब बादल बनते हैं,
तो तभी बरस सकते हैं। तो इसके लिए बताया कि मैं कपिल ही मंथन करके ज्ञान वर्षा को खींचता हूँ। अर्थात वही एक ऐसी आत्मा है, दुनिया में ऐसे कोई हुए नहीं, जितने भी टीकाकार हुए हैं उन सबके बीच में वो एक ही कपिल है जो एकदम फेमस है, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, जिन्होंने सबसे ज्यादा व्याख्या सहित अच्छा ज्ञान सुनाया। तो वो मनन चिंतन मंथन करके वो सारे ज्ञान वर्षा को परमपिता शिव से ही वो खींचते हैं और फिर ज्ञान जल बरसात बन के बरसता है। आगे जो वाक्य है श्लोक में कि मैं ही ज्ञान अमृत हूँ, तो ज्ञान अमृत कैसे? दुनिया में तो स्थूल सागर मंथन से अमृत दिखाते, वास्तव में पानी को भिगोने से कोई अमृत नहीं निकल सकता, मक्खन भी नहीं निकल सकता। यहाँ है ज्ञान का अमृत। तो ये बताया कि जो ब्रह्मा के द्वारा मुरलियां चली, तो वास्तव में वो कोई ज्ञान अमृत नहीं था जब तक उन मुरलियों का मंथन न हो। तो उन मुरलियों का मंथन, जो ऊपर ही पॉइंट हमने समझा, कपिल मुनि ही मंथन करते हैं, तो मुरलियों का मंथन करके जब वो सबके सामने आता है ज्ञान, तो वो अमृत है। और उस अमृत से ही जैसे कि देवताएं अमर बनते हैं, तो वो ज्ञान अमृत देने वाला भी वही साकार के थ्रू परमपिता शिव है। और जो बताया मृत्यु रूपी विष भी हो, अमृत से अमर बनते हैं, जीवन दान मिल जाता है, और उसके ही विपरीत है कि मैं मृत्यु भी हूँ। तो ये दोनों आपस में विरोधी बातें कैसे? तो यहाँ पर ज्ञान मंथन करके अमृत देवताओं को देने का भी काम करते हैं, और मृत्यु बनकर के जो बुराइयों का विनाश का भी काम होता है। तो इसीलिए दोनों आपस में विरोधी बातें भी वो भगवान ही करते हैं, जो महाकाल बनकर के सारी सृष्टि का अंत करने के भी निमित्त बनते हैं, वो भी साकार के थ्रू। तो इसीलिए मृत्यु रूपी विष इस हिसाब से क्योंकि वो दुखदायी चीज है, तो जो भी बुराइयां है उन सबका नाश होता है। और जहाँ उल्लेख आया है कि मैं असत्य भी हूँ, तो सत्य और असत्य के हिसाब से जो असत्य है, तो सत्य भी कैसे, असत्य भी कैसे, ये भी दो विरोधी बातें। तो यहाँ पर जो उल्लेख बताया, असत्य इस हिसाब से जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, इसी तरह बताया शठे शाठ्यम समाचरित। तो इस अनुसार जो जैसे होता है, जैसे सांप है, उसको कितना भी दूध पिलाए तो भी वो समय देख के डंक जरूर मारेगा, ऐसे ही बिच्छू है। तो ऐसी जो कैटेगरी की विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं, उनके साथ जैसे को वैसा, इस अनुसार वो असत्य भी है, तो ऐसों के साथ उनके विनाश के लिए निमित्त बनते हैं, उनके प्रति सशक्त रूप धारण करते। जैसे मुरलियों में भी उल्लेख आता है विधर्मियों के प्रति शक्तिशाली स्वरूप धारण करना है, तो इस अनुसार वो शठे शाठ्यम समाचरित, क्योंकि एक भगवान ही है जो इस दुनिया से बुराइयों का विनाश कर सकते। इसके लिए तो हम काफी पॉइंट सुनते रहते हैं मुरलियों में, धर्म पिताओं ने तो इस दुनिया को परिवर्तन नहीं कर पाया, क्योंकि बुराइयों का नाश करने की पूरी क्षमता उनमें नहीं थी। तो इसीलिए एक भगवान ही है जो इसका अनुसरण करते हैं। और जो नीचे है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो जगत पिता आदम पर लागू न हो। तो इस हिसाब से भी बताया हर क्षेत्र में ही वो आगे है, पूरे ड्रामा में ही। भले उन्हें कोई पहचान नहीं पाता, जो इसके पिछले 18वें श्लोक में उल्लेख आया कि वो सदा कायम तो है इस सृष्टि पर, लेकिन चतुर्युगी में उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। तो दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो उन पर लागू न होती हो, अर्थात वो सब कुछ है जो उल्लेख आया है मुरलियों में। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो दोनों का भी वो अधिपति है, अधिष्ठाता है। इस हिसाब से श्लोकों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया हुआ है, तो किस तरह से इस संगम युग पर और बाकी युगों में भी साकार द्वारा कार्य करते हैं, उनका उल्लेख। इसके साथ ही
आज के लिए आज के टेस्ट के प्रश्न के उत्तर पूरे हुए और गीता क्लास भी यहाँ तक ही। ओम शांति।